हाँ तो दोस्तों, आज हमारे स्माइल विद इन योगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जानेंगे कि प्राणायाम का महत्व एवं उनके लाभ। प्राण का आयाम ही प्राणायाम कहलाता है। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी चेष्टाएं होती है, जैसे चलना, बोलना, बैठना या अन्य जो भी क्रियाएं हैं, वो सब प्राण से ही संबंधित है। परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रति क्षण जीवन और मृत्यु का जो अटूट संबंध मनुष्य का है, वो भी प्राण से ही है। प्राण के संयोग से ही हमारी ये सारी क्रियाएं हो रही है। मनुस्मृति में मनु महाराज प्राणायाम के संबंध में बताते हैं कि जैसे आग में तपने से सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे प्राणायाम से इंद्रिय तथा मन का दोष दूर हो जाता है। प्राणायाम करने से अविद्या, असत्य, क्लेश सब समाप्त हो जाता है और मन शुद्ध होने पर एकाग्रता स्वतः आने लगती है और धीरे धीरे मनुष्य ध्यान तथा समाधि की ओर अग्रसित होने लगता है। जैसे योगासन से हमारे स्थूल शरीर की विकृतियां दूर होने लगती है, वैसे ही प्राणायाम करने से हमारे सूक्ष्म शरीर की विकृतियाँ दूर होती है। सूक्ष्म शरीर, फेफड़ा, हृदय तथा मस्तिष्क। प्राणायाम से फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे खून की शुद्धि होने लगती है और हृदय के साथ साथ पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। प्रायः अधिकांश व्यक्ति अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण पूर्ण सांस या गहरी सांस लेने के अभ्यस्त नहीं होते। इससे उनके फेफड़े का 1/4 भाग ही खुल पाता है, मतलब 1/4 भाग ही सक्रिय होता है, बाकी के 3/4 भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फेफड़ों में लगभग 7 करोड़ स्पंज जैसा पॉकेट बना हुआ है, जिसमें सिर्फ 2 करोड़ कोष्ठक, 2 करोड़ पॉकेट ही प्राणवायु का संचार करवा पाता है। बाकी के 5 करोड़ वैसे ही निष्क्रिय पड़ा रहता है और उनमें अनेक प्रकार के विकार भरते रहते हैं, जिसकी वजह से टीबी, खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि अनेक रोग से लोग ग्रसित होते चले जाते हैं और अंत में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणायाम से जब हम फोर्स के साथ फेफड़ों में हवा भरते हैं तो वो निष्क्रिय भाग खुलने लगता है और धीरे धीरे वो सभी सक्रिय होने लगते हैं और फेफड़े का फैलाव होने लगता है। प्राणायाम से
लंबी सांस लेने की जो आदत हो जाती है उससे प्रति मिनट सांस की गिनती कम होती है, यानी हमारी आयु बढ़ने लगती है, जिससे मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त होता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि भगवान गिनती के सांस दे रखे हैं, तो जैसे हम प्रति मिनट, प्रतिदिन, प्रति मास या जीवन में यदि सांस की लंबाई बढ़ जाती है और सांस की गिनती कम हो जाती है, अनायास ही हमारी आयु बढ़ जाती है। आज इतना ही। नमस्कार।